राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय हो भोलेनाथ की। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ मार्गशीर्ष महीने की एकादशी, उत्पन्ना एकादशी की कथा। आप सभी लोग इस कथा को ध्यान से सुनिए, श्रवण कीजिए और जो भी लोग आज के दिन व्रत किए हैं वो इस कथा को अवश्य सुने। तो चलिए मैं वो कथा शुरू करती हूँ। किस प्रकार इस कथा को सूत जी ने सभी ऋषियों को सुनाया था, उसी कथा के बारे में मैं आपको आज बताती हूँ। एक बार श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुना रहा हूँ और वो भी पूरी विधि सहित। तो आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भक्तजन इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक और अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को तो जाते हैं। फिर श्री सुत जी ने कहा कि हे प्रभु, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है, सो हमें बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण जी, ये जो कथाएं होती हैं वो सभी श्री कृष्ण जी के श्रीमुख द्वारा निकली गई हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को एकादशी अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को करने से क्या क्या पुण्य मिलता है और इस व्रत की विधि क्या है, सो हमें बतलाइए। ऐसा सुनकर भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले हमें हेमंत ऋतु के मग्रशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दसवीं की शाम को दातुन करनी चाहिए, रात को भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, किसी भी एकादशी का जब हम व्रत करें तो हमें उसका दसवीं के दिन से ही, शाम के समय से ही हमें उसका व्रत का पालन करना चाहिए, जैसा कि सभी एकादशी में बताया भी जाता है। और एकादशी की विधि की जो वीडियो है मैं अलग से आपको बता दूंगी, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको समझ लीजिए कि एकादशी हमें किस प्रकार करनी चाहिए। दसवीं के दिन दात शाम को दातुन करनी चाहिए, रात को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भोजन करेंगे तो उसका कुछ क्षण दाना भी हमारे मुख में रहता है, तो हमारी एकादशी का व्रत मान्य नहीं होता है। तो एकादशी के सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए और स्नान करने से पहले शरीर पे मिट्टी का लेपन और चंदन का लेपन हमें जरूर करना चाहिए। मतलब एकादशी के दिन हमें किसी भी प्रकार की साबुन या फिर अन्य किसी भी वस्तु का उपयोग ना करके या तो चंदन का लेपन या फिर जैसे कि मुल्तानी मिट्टी का लेपन इसमें बताया गया है। स्नान के बाद में धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात को दीपदान करनी चाहिए। सत्कर्म करके भक्ति पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। रात को नींद और स्त्री का प्रसंग त्याग देना चाहिए। जो भी पुरुष या जो भी माता बहनें इस व्रत को करती हैं वो रात्रि को शयन ना करें और रात्रि को भजन कीर्तन जरूर करें। एकादशी को दिन तथा रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए और उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। मतलब एकादशी के दिन हम जो भी कार्य करते हैं, ऐसा एक उपना एक जैसे कि देवउठनी एकादशी है, उसकी कथा में बहुत सारी चीजें हमें बताई गई है। तो हमें उस कथा के अनुसार हर एकादशी में ये सारी चीजें करनी चाहिए कि हमें जिस जिस एकादशी के दिन हम अगर भलाई करेंगे तो हमें उसका भी 4 गुना फल मिलेगा, और एकादशी के दिन अगर हम बुराई करेंगे तो उसका भी हमें 4 गुना फल मिलेगा। आप चाहे तो भलाई कर सकते हैं, चाहे तो बुराई कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए 4 गुना बढ़ के मिलता है। तो हो सके जितना भगवान का भजन करना चाहिए और एकादशी के दिन रात्रि कीर्तन और दिन में भी राम नाम का जाप जरूर करना चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक साथ समझना चाहिए। मतलब जो भी लोग 26 एकादशी आती है, 24 तो 12 महीनों की और 2 एकादशी अधिक मास की आती है, 26 एकादशी आती है। तो जो लोग 26 एकादशी का व्रत करते हैं उनके सामने तो ना छोटी है ना बड़ी है, सभी एकादशियां एक समान बताई गई है।
उनमें से भेदभाव मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखों द्वार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। कितना सुंदर बात है। मतलब एकादशी का 16वां भाग और एक एकादशी, और जो भी हम पुण्य करते हैं उसका एकादशी का 16वां भाग, मतलब एक एकादशी का हम 16 भाग कर ले, एक व्रत का अगर हम 16 भाग कर ले किसी भी वस्तु के, तो हम कितने भी तीर्थ कर्म करें उस एकादशी के 16वें भाग के बराबर होता है। तो सोचिए एकादशी का व्रत कितना पुण्यदायी है और कितना फलदायी है। वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर है। व्यक्तिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण में दान देने से, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। मतलब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दिन हम जो भी दान करते हैं, तो शास्त्रों में बताया गया है कि उस दान का महत्व बहुत उत्तम होता है। लेकिन वही दान एकादशी के दिन अगर हम करते हैं, एकादशी के व्रत करने से हमें मिलता है, मतलब उस दान के जितना फल हमें एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जो फल देवपाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से मिलता है, उससे दुगुना अधिक फल पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मतलब 1000 गौओं का दान अगर हम ब्राह्मण को करते हैं, तो उसका दान हमें मिलता है ना, उतना दान का फल हमें एकादशी के व्रत करने से मिलता है, परंतु नियमानुसार। ऐसा नहीं है कि हम बिना नियम के एकादशी कर ले और फिर हम उसकी फल की इच्छा करें, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य का फल मिलता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग बराबर है। मतलब वेद पाठी जो ब्राह्मण होते हैं, जो उत्तम कोटि के ब्राह्मण होते हैं, जो यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों में सर्व उत्तम जो ब्राह्मणों की पदवी बताई गई है, उन ब्राह्मणों को, मतलब 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल की प्राप्ति होती है, वो हमें एकादशी के व्रत के 10वें भाग, मतलब एकादशी के 16वें भाग बराबर, तो हमें चंद्र ग्रहण में इन सब में दान करने के बराबर मिलता है। 10वें भाग मतलब 10 श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर फल हमें एकादशी के व्रत से मिलता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन कराने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दाप दान तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। हमें कई कई स्थानों पे जैसे मंदिर वगैरह में हमें जो कुछ भी मिलता है, तो शंख से इस आज के दिन जल नहीं पीना वर्जित बताया गया है। मछली सूअर अन्य निरामिष भोजन एकादशी में वर्जित होते हैं। एकादशी का व्रत फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि भगवान, आपने क्यों बतलाया है? मतलब इस एकादशी का इतना पुण्य, इतना श्रेष्ठ, इतना अम, पवित्र, इसको क्यों बतलाया गया है? मतलब एकादशी को अर्जुन को जो ये सारी बातें सुनी, तो अर्जुन को अचंभा हुआ, मतलब वो अचंभित हो गया कि एकादशी को ही इतना श्रेष्ठ क्यों बताया गया। तो भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं, तब भगवान क्या जवाब देते हैं? भगवान बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम था मुर। मुर नाम का दैत्य, उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें अनेक स्थानों से गिरा दिया था। मतलब देवराज इंद्र और सभी देवताओं को मुर नाम का दैत्य बहुत परेशान किया था और उनको जीतकर उन्हें सभी स्थानों से भगा दिया था। तब देवेंद्र ने महादेव जी से, मतलब शंकर भगवान से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब देवता मुर दैत्य के अत्याचारों से दुखित है और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। मृत्यु लोक बताया गया है हमारी पृथ्वी को, जिसमें हम जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। सभी देवताओं ने कहा कि हम पृथ्वी पे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि मुर नाम के दैत्य ने सभी देवस्थानों पे अपना राज, अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो किसी भी देवता को वहां पे रहने की वो अनुमति नहीं दे रहा था, तो वो उनको परेशान कर रहा था।
अन्य देवताओं की हालात का तो वर्णन ही नहीं कर सकता। आप कृपा करके इस महान दुख से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तब शंकर भगवान बोले कि हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर में, जहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे, मतलब शंकर भगवान ने सभी देवताओं को कहा कि आप विष्णु भगवान के पास जाइए। विष्णु भगवान आपको जो भी उपाय बताते हैं वो आप कीजिए। तब सभी देवता क्षीर सागर, विष्णु भगवान का जो निवास स्थान है, शेष सैया मतलब शेष नाग के ऊपर विष्णु भगवान शयन करते हैं, तो शेष सैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देख विष्णु सहित इंद्र देवता सभी विष्णु भगवान क्षमा कीजिए, भगवान को शयन करते देख सहित इंद्र और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। आपको बारंबार प्रणाम है, मतलब इंद्र और सभी देवता विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे, मतलब भगवान शयन कर रहे थे तो उनको स्तुति करके जगाने का वो प्रयास कर रहे थे। हे दैत्यों के संहारक मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। समस्त देवों दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, मतलब सभी देवताओं को स्वर्ग लोक से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणा पूर्व वाणी सुनकर विश्रिभ भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है। और भगवान के इस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोलते हैं, जब भगवान विष्णु उठते हैं और देवताओं की करुण पुकार सुनकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने आप सभी देवताओं को जीत लिया है और इस प्रकार आपको परेशान कर रहा है। तब दैत्य जो इंद्र थे, देवताओं के राजा इंद्र, वह कहते हैं कि प्राचीन समय में नाड़ी जगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य के ही ब्रह्मा वंश की में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुरु है। मतलब जिस दैत्य की हम बात कर रहे हैं वो ब्रह्मा वंश से थे, मतलब ये सभी ब्रह्मा जी के वरदान से ही उत्पन्न हुए दैत्य हुआ करते थे। तो उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगरी में वह मुर नामक दैत्य निवास करता है, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। मतलब उस दैत्य ने सभी देवताओं को जीत लिया है और हमें देवता लोक से निकाल दिया है। उसने अपने दैत्य कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। मतलब जो हमारे 5 देवता हैं, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा, सूर्य, इनको तो मूर राक्षस ने अपना लोकपाल, मतलब अपने जो राज्य का रक्षा करता है वो लोकपाल बना लिया है। मतलब उनको तो रख लिया और बाकी सभी को धक्के देकर निकाल दिया है। तो ऐसा भगवान विष्णु से इंद्र जी कहते हैं। वह सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा कराता है। अतः आप इस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर हमारी सभी देवताओं की रक्षा करें। मतलब जो भी मुर कहता है कि वर्षा करो तो इंद्र भगवान को बरसना पड़ता है, और सूर्य भगवान को कहता है कि तपो तो उनको तपना पड़ता है। मतलब पृथ्वी के साथ साथ देवलोक भी और सभी तीनों लोग परेशान इनसे हो गए थे। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, तुम्हारे शत्रु का मैं शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप इस चंद्रावती नगरी में चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। मतलब उसकी गर्जना बहुत तेज हो रही थी और युद्ध भी मंड गया था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों शस्त्रों और वस्त्रों को धारण किए देवताओं से युद्ध करने लगे। मतलब इस समय देवता और असुरों के बीच में संग्राम होना शुरू हो गया था। परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी नहीं ठहर पाए। मतलब ना उन दैत्यों के सामने देवता कुछ देर भी नहीं टिक पाए, वो दैत्य इतने बलशाली थे। तब तब भगवान विष्णु
भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने विष्णु भगवान को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से अनेक अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सहित सदैव के लिए सो गए। भगवान ने जब स्वयं रणभूमि में उतरकर उन दैत्यों को मारना शुरू किया, तब केवल कुछ ही दैत्य, मतलब थोड़े ही दैत्य मारे गए। परंतु दैत्यों के राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु को मुर मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर पुष्पों के समान गिरने लगे। अनेकों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको जीत न सके। मतलब भगवान ने मुर के ऊपर अनेकों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु दैत्य का तेज ऐसा था कि उसके सामने सभी पुष्प बनकर वो उसके सामने निस्तेज हो जाते थे। और अंत में वह आपस में मल्लयुद्ध करने लगे। मतलब आपस में मल्लयुद्ध, मतलब अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर मल्लयुद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे। सहस्त्र वर्ष बहुत एक लंबा समय होता है, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु शांत होकर विश्राम की इच्छा से बद्रिकाश्रम, मतलब भगवान भी सहस्त्र वर्ष तक उससे युद्ध कर रहे थे, परंतु वो भी उस दैत्य को जीत ना सके। विष्णु भगवान भी उस दैत्य को जीत ना सके। तो विष्णु भगवान थक गए थे, तो इस वजह से वो विश्राम के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। उस समय 38 कोस उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन की इच्छा से भगवान उसमें प्रवेश करने गए। हे अर्जुन, अंत में उस गुफा में शयन किया वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला गया। तब मुझको शयन करता देखकर मारने को तैयार हो गया। मतलब भगवान विष्णु तब शयन करने के लिए गए, तो वो दैत्य भी भगवान के पीछे पीछे उनको मारने की इच्छा से उनके पीछे चला गया। और वह दैत्य सोचने लगा कि आज मैं अपने चीर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक, मतलब मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए स्वर्गलोक पे राज करूंगा। उसी समय मेरी देह से एक सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई, दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। मतलब वक्त भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, उस वक्त दैत्य ने मारने की कोशिश की। तब भगवान के शरीर से, उनके देह से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और वो उस दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य आश्चर्य के साथ देखने लगा कि इतनी सुंदर कन्या ये कहाँ से उत्पन्न हो गई और ये लगातार मुझसे युद्ध कर रही है। कुछ समय बीतने के बाद में कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के साथ अस्त्रों शस्त्रों के टुकड़े कर दिए। मतलब उस कन्या ने दैत्य के सभी अस्त्र शस्त्रों का टुकड़ा खंडन कर दिया। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला। तो तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मलयुद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। मतलब जो कार्य भगवान विष्णु नहीं कर पाए, वो कार्य उस कन्या ने कर दिया। परंतु वो कन्या कोई और नहीं थी, स्वयं मैं आपको आगे बताऊंगी वो कन्या कौन थी। तो उस कन्या ने उस राक्षस को मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट लिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंत समय समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे, विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, इस ये दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध कर दिया है। तब भगवान विष्णु जब निंद्रा से उठे तो उन्होंने सोचा कि इस राक्षस को किसने मार दिया, मैं तो शयन कर रहा था, तो इस राक्षस को किसने मार दिया। तब वह कन्या कहती है कि प्रभु, इस राक्षस को
मैंने मार दिया, क्योंकि आप तब शयन कर रहे थे, तब ये आपको मारने की विचार कर रहा था। तो भगवान विष्णु कहते कि हे कन्या, तूने इसको मारा है, अंत में मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मतलब भगवान विष्णु कहते हैं कि तूने इसको मारा तो मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवी देवताओं को सुखी किया, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे ये वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करके उसके करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए, अंत में वह स्वर्ग लोक को जाए और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। मतलब उस कन्या ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा है कि जो मेरा व्रत करे उसका आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करे। मतलब जो भी भक्ति पूर्वक व्रत को करता है वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। कृपया करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा, मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त करके अंत में वो मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे कन्या, तुम्हारे और मेरे एक ही, ये जो भी भक्त होंगे वो तुम्हारे और मेरे एक ही होंगे। तो जो लोग संसार में तुम्हारे व्रत और पूजा पाठ करेंगे वो अंत में निश्चय ही प्रसिद्धि पाकर मेरे लोक को आएंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम एकादशी हुआ। मतलब जो कन्या भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई थी वह कोई और नहीं, वो एकादशी थी। तो उसी एकादशी का व्रत हम आज सभी लोग करते हैं। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे। पहले भी दुखी है, तो उसी प्रकार के हमारे पाप होते हैं जो हमारे जीवन में हमें इस समय भी परेशान करते हैं, और जब हम उनके बारे में हम विचार करते हैं तो भी हमें वो परेशान करते हैं। परंतु एकादशी के प्रभाव से हमारे पाप को, जो हम पाप कर्म करते हैं वो हमारी जड़ से खत्म हो जाते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो मेरे लिए अब तीज, आठे, नौमी और चौदस से भी अधिक प्रिय है। मतलब भगवान ने कहा कि हे एकादशी, तू मेरे लिए तीज, आठे, नौमी और चौदस को, भगवान विष्णु का बहुत उत्तम व्रत होता है, मैं उसकी कथा आपको सुनाऊंगी, उससे भी प्रिय तू मेरे लिए आज हो गई है, क्योंकि तूने एकादशी को जन्म लिया है तो आज से तू एकादशी है और तू मेरे लिए सबसे प्रिय है। मैं प्रिय है, तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, ये मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। भगवान बोले कि हे अर्जुन, सब तीर्थों सब व्रतों व्रतों के फल से एकादशी का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ। मतलब अगर एकादशी का व्रत जो करते हैं, अगर उनके कोई भी दुश्मन होते हैं, उनके शत्रु होते हैं, तो स्वयं भगवान विष्णु उनको अपने आप ही निपट लेते हैं, हमें कुछ नहीं करने की जरूरत होती। और मैं उन्हें सर्व विघ्नों से, मतलब जितने भी विघ्न उनके जीवन में आते हैं वह मैं उन्हें स्वयं अपने ऊपर ले लेता हूँ। अपने भक्तों के ऊपर कोई भी विघ्न नहीं आने देता, उन सभी विघ्नों को मैं नष्ट कर देता हूँ। तो हे अर्जुन, अब यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और सिद्धि देने वाला है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्ष की एकादशियों को सम्मान समझना चाहिए, उसमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का महात्म सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो सोचिए, भगवान विष्णु ने कितनी सुंदर बात बताई है कि जो
सोचिए कि किसी हारी बीमारी या फिर किसी समस्या के वजह से अगर हम व्रत उपवास ना करें, तो एकादशी का महात्म्य सुनने से, एकादशी की कथा सुनने से हमें अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए एकादशी मैया की जय। और आज ही के दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, तो इस एकादशी का नाम भी उत्पन्ना रखा गया है। तो आज की मैंने ये आपको कथा सुना दी है, सभी लोग इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। मानती हूँ कि कथा का विस्तार थोड़ा लंबा हो गया, परंतु अगर हम ध्यान से और सही ढंग से समझा कर आपको मैं कथा ना कहूँ, तो वो किसी कार्य की नहीं होती है। तो इस कथा का महात्म्य आप जरूर सुने। एकादशी का व्रत दसवीं से शुरू होता है और द्वादशी की दोपहर तक रहता है। उसकी विधि में आपको मेरे चैनल पे दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगी। राधे राधे। कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे भी मैं आपको सभी एकादशी की कथा सुनाती रहूंगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। एकादशी मैया की जय हो। इसके पश्चात आप गणेश जी की कोई भी कथा सुन लीजिए।